नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ला शादी होप में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के द्वारा मैं आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। ये आपके लिए उपयोगी साबित हो रही हैं या नहीं, इसका पता आपको और मुझे दोनों को ही आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करने पर ही पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको रीजनिंग में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप बिना कॉपी और पेन उठाए केवल आंखों से देखकर ही इसे सॉल्व कर पाएँ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको फिगर से क्लियर हो रहा होगा कि ये फिगर दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में 3 साइन ग्रेटर देन आर इक्वल टू और इक्वल टू, और दूसरे पार्ट में लेस देन आर इक्वल टू और इक्वल टू के साइन दिखाई दे रहे होंगे। दोनों ही पार्ट में A1 to 3 की नंबरिंग है। 1 to 3 नंबरिंग बेसिकली ये बता रहा है कि अगर किसी स्टेटमेंट में ये 3 साइन ग्रेटर देन आर इक्वल टू और इक्वल टू एक साथ आते हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी रहेगी? ग्रेटर देन की, उसके बाद ग्रेटर देन आर इक्वल टू की, और फिर इक्वल टू की। इसी तरह अगर किसी स्टेटमेंट में ये 3 साइन एक साथ आते हैं लेस देन आर इक्वल टू इक्वल टू की, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी रहेगी? लेस देन की, फिर उसके बाद लेस देन आर इक्वल टू की, और फिर इक्वल टू की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से ही जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो और क्लियर हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया रहता है, उसी के साथ ही कुछ कंक्लूजन दिए रहते हैं और बताना होता है कि ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स। तो पहला कंक्लूजन देखते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन डी। ये फिगर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर ये फिगर आपके माइंड में बैठ गया तो आप देखते ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ए और डी, सबसे पहले हम स्टेटमेंट में क्या देखेंगे कि ए और डी कहाँ पे हैं। ए और डी, ए और डी के बीच टोटल कितने साइन हैं? 3। कौन कौन से? ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी के बीच। मैंने आपको बताया कि अगर ये 3 साइन एक साथ आते हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी रहेगी? ग्रेटर देन की। मतलब ए और डी के बीच किसका साइन होना चाहिए? ग्रेटर देन का। कंक्लूजन में किसका साइन है? ग्रेटर देन का। मतलब कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू हुआ। सेकंड देखते हैं। बी इज ग्रेटर देन डी। बी इज ग्रेटर देन डी। बी कहाँ है? ये, और डी ये। बी और डी के बीच टोटल कितने साइन है? बी और डी के बीच 2 साइन है, इक्वल टू का और ग्रेटर देन आर इक्वल टू का। दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू की। मतलब बी और डी के बीच कौन सा साइन होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू का। कंक्लूजन में किसका साइन है? ग्रेटर देन का। मतलब कि सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ? फॉल्स। सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ? फॉल्स। अरे सॉरी, सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ? फॉल्स। थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या है? P इज लेस देन S। दोस्तों देखिए, P और S के बीच टोटल कितने साइन है? P और S के बीच, P कहाँ है? ये, और S ये। P और S के बीच 2 साइन है, लेस देन आर इक्वल टू का और इक्वल टू का। इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा? लेस देन आर इक्वल टू की। मतलब P और S के बीच कौन सा साइन होना चाहिए? लेस देन आर इक्वल टू का। पर कंक्लूजन में क्या दिया हुआ? लेस देन का। इसलिए कंक्लूजन थर्ड भी फॉल्स हुआ। दोस्तों अब इसको कोशिश करिएगा कि लिखना ना पड़े, केवल देख कर ही आप इसे जो है सॉल्व कर लें। तो ये फिगर आप माइंड में रखिएगा, 100% आप केवल देख कर ही इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आर इज लेस देन टी। आर कहाँ है? ये, और टी ये। आर और टी के बीच कौन कौन से साइन है? लेस देन आर इक्वल टू का और लेस देन का। दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा? लेस देन की। मतलब आर और टी के बीच किसका साइन होना चाहिए? लेस देन का।
कंक्लूजन में भी आर और टी के बीच लेस देन का साइन है, मतलब फोर्थ कंक्लूजन ट्रू हुआ। इसी तरह आप भी कोशिश करिएगा कि आप केवल देखते ही इसको सॉल्व कर लें। ई और आर, ई कहाँ है, ये, और आर ये। ई और आर के बीच कौन कौन से साइन है, लेस देन आर इक्वल टू का और इक्वल टू का। दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा, लेस देन आर इक्वल टू की। मतलब ई और आर के बीच कौन सा साइन होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू का। कंक्लूजन में भी ई और आर के बीच लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, मतलब कंक्लूजन फिफ्थ भी ट्रू हुआ। नेक्स्ट छठा कंक्लूजन, क्यू और टी, क्यू और टी, क्यू और टी के बीच कौन कौन से साइन है, इक्वल टू का, लेस देन आर इक्वल टू का और लेस देन का। तीनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा, लेस देन की। मतलब क्यू और टी के बीच लेस देन का साइन होना चाहिए। कंक्लूजन में भी लेस देन का साइन है, मतलब छठा कंक्लूजन भी ट्रू हुआ। लास्ट देखते हैं सी और ई, सी और ई, सी और ई के बीच कौन कौन से साइन है, सी और ई। सी और ई के बीच ग्रेटर देन आर इक्वल टू का और ग्रेटर देन का। दोनों किसकी वैल्यू ज़्यादा, ग्रेटर देन की। मतलब सी और ई के बीच ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। कंक्लूजन में भी सी और ई के बीच ग्रेटर देन का साइन है, मतलब लास्ट कंक्लूजन भी ट्रू हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि तीसरे कंक्लूजन के बाद आप भी इसको देख कर ही सॉल्व कर पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।